हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है। जेब कतरा किसे कहते हैं, है ना? अकबर का सेनापति कौन था? ठीक। क्या आपने कभी घुड़सवारी की है? आप रोग मुक्त कैसे रह सकते हैं? आपके विद्यालय का नाम क्या है? आप भयाकुल कब होते हैं? ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, आपको ये येलो कलर में, पीले कलर में मिल रहा है आपको यहाँ पर जेब कतरा। ठीक है। ये जो जेब कतरा है, सेनापति है, घुड़सवारी है, रोग मुक्त है, विद्यालय है और भयाकुल है, ये सभी क्या है? ये सभी समस्त पद है। ठीक है ना? ये समस्त पद है सभी। जेब कतरा, सेनापति, घुड़सवारी, रोग मुक्त, विद्यालय और भयाकुल। अब हम इन समस्त पदों को देखेंगे कि इनके समस्त पद में कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है। अभी तो पहले उसका हम विग्रह करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, जेब कतरा, इसमें जो पहला पद है वो जेब है और दूसरा पद है कतरा। इसी तरीके से सेनापति में जो पहला पद है सेना और दूसरा पद है पति। घुड़सवार में जो पहला पद है घुड़ और दूसरा पद है सवार। रोग मुक्त में पहला पद है रोग और दूसरा पद है मुक्त। विद्यालय में पहला पद है विद्या और दूसरा पद है आलय। ठीक है। भयाकुल में पहला पद है भय और दूसरा पद है आकुल। ठीक है। और इसका विग्रह हो रहा है जेब से कतरा, मतलब जेब को कतरने वाला। ठीक है। सेनापति मतलब सेना का पति। घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त। विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय। भयाकुल मतलब भय से आकुल। तो ये हम देखें तो हमने इन समस्त पदों को अगर अलग अलग देखे तो पहला पद हमें मिल रहा है जेब, सेना, घुड़, रोग, विद्या, भय, है ना? और दूसरा पद हमें क्या मिल रहा है? कतरा, पति, सवार, मुक्त, आलय, आकुल। ये दूसरा पद मिल रहा है और ये जो है ये आपका विग्रह हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिला। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं कि जेब कतरा, जेब पहला पद, कतरा दूसरा पद, कौन सा पद प्रधान है और क्यों? इस समस्त पद में किसके बारे में बताया जा रहा है? अब हम यहाँ देखेंगे, एक अंदाजा लगाएंगे कि जेब कतरा बोलते ही हमारे ध्यान में क्या आता है। किसी व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारा ध्यान जाता है या एक ऐसी हम सोचने लगते हैं कि जो जेब काटता है, जेब को कतरता है। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है ना, किसके बारे में? जो कतर रहा है उसके बारे में। हमें जेब का ध्यान नहीं आता। ध्यान रखना एक चीज को। जैसे ही हम जेब कतरा बोलते तो हमारे ध्यान में एक तस्वीर उभरती है, एक चित्र आता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो जेब को काटता है, जेब से पैसे चुपचाप से निकाल लेता है। तो वो व्यक्ति का आ रहा है। तो वो व्यक्ति का काम क्या है? कतरना, जेब को कतरना। तो इसमें जो रहता है, इस समस्त पद में जो है कतरा, ठीक है ना? तो इसमें हमें एकदम से इशारा किसकी तरफ जाता है? कतरा। यानी जेब कतरने समस्त पद में जो कतरा अर्थात दूसरा पद है वो प्रधान है, क्योंकि हमारा एकदम से इशारा किसकी है? वो कतरने वाले की तरफ है, जो जेब को कतर रहा है उसकी तरफ है। इसलिए यहाँ पर मुख्य पद जो होगा वो क्या होगा? कतरा। और गौण शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा? जेब। तो ये एकदम अवयवी भाव के उल्टा है। अवयवी भाव में क्या हुआ था कि जो पहला पद था वो प्रधान था और दूसरा पद जो था वो गौण था। लेकिन यहाँ पर एकदम इसके उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर हो रहा है कि पहला पद गौण है और दूसरा पद जो है वो प्रधान है। ठीक है। तो जब समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो तब तत्पुरुष समास होता है। ये याद रखिए। यानी तत्पुरुष समास क्या होता है? अवयवी भाव का एकदम उल्टा होता है। अवयवी भाव समाज में पहला पद प्रधान था और दूसरा पद गौण था। तत्पुरुष समाज में एकदम उसके उल्टा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहला पद गौण है और दूसरा पद जो है वो प्रधान है। अब देखिए, विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बच्चे क्या कहलाते हैं? कोई भी इसमें वो विद्यार्थी, छात्र छात्राएं कहलाएंगे, स्टूडेंट कहलाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे विद्यालय के सभी बच्चे विद्यार्थी कहलाते हैं, किंतु सभी अलग अलग कक्षाओं के हैं। अब एक ध्यान रखना कि किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो विद्यार्थी तो कहलाएंगे, है ना? लेकिन सारे बच्चे क्या है? अलग अलग कक्षाओं के हैं।
कोई पहली का है, कोई पांचवी का है, कोई 10वीं का है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि समस्त जो पद हमें यहाँ पे मिले हैं तत्पुरुष समाज में, ठीक उसी प्रकार जेब कतरा, भयाकुल, रसोई घर, रोग मुक्त, सेनापति और घुड़सवार, ये सभी तत्पुरुष समास है, किंतु अलग अलग प्रकार के हैं। यानी क्या हमें समझ में आ रहा है कि तत्पुरुष के भी प्रकार है। ठीक है, तत्पुरुष के कौन से प्रकार होंगे अब हम देखते हैं, है ना। अब हमें इसे देखने के लिए समझना होगा कारक चिन्हों को। ठीक है, कारक चिन्हों को या कारक परसर्ग को समझना होगा कि कारक कौन कौन से है भैया। कारक है हमारे कर्म कारक, और कर्म कारक में कौन सा परसर्ग मिलता है, को। दूसरा है करण कारक, जिसमें कौन सा परसर्ग मिलता है, दे और द्वारा। संप्रदान कारक है, उसमें कौन सा परसर्ग मिलता है, के लिए। अपादान कारक है, इसमें कौन सा परसर्ग मिलेगा हमें, से। लेकिन ये किस अर्थ में मिलेगा, पृथकता के अर्थ में, यानी दूर होने के अर्थ में। दूर कोई चीज किसी वस्तु से, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब दूर होती है तो वाले अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, है ना। संबंध कारक में हमें कौन सा परसर्ग मिलता है, का और की। अधिकरण कारक में हमें कौन सा परसर्ग मिलता है, में और पर। ठीक है, तो ये अभी याद रखना है, आगे आपको समझ में आएगा। अब जेब कतरा, ये एक समस्त पद मिला हमको, जेब कतरा। अब इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जेब को काटने वाला। ठीक है, अब ये इसको याद रखना, जेब को काटने वाला। ठीक है, अब जेब को काटने वाला विग्रह करने पे मिला, किसका विग्रह करने पे, जेब कतरा। जेब कतरे का जब हमने विग्रह किया तो हमें क्या मिला, जेब को काटने वाला। अब इस समस्त पद के विग्रह में कौन सा कारक या परसर्ग लगा है, कारक परसर्ग जो अभी हमने देखे थे ना। ठीक है, ये वाले कारक, तो हमें हर उसमें विग्रह में ये देखना पड़ेगा कि किस समस्त पद का, जब भी हम समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस विग्रह में इन परसर्गों में से कौन सा आ रहा है। ठीक है, को आ रहा है, से द्वारा आ रहा है, के लिए आ रहा है, से आ रहा है, का, की आ रहा है, में या पर आ रहा है, ये हमें विग्रह करने पर। ठीक है, तो अभी जेब कतरे का हमने विग्रह किया था तो हमें क्या मिल रहा था, जेब को काटने वाला। जेब को काटने वाला परसर्ग लगा है और हमें क्या मिला, को मिला। यहाँ देखिए को परसर्ग लगा है, जेब को काटने वाला, तो ये को परसर्ग लगा है। अब को परसर्ग किस कारक चिन्ह का है ये देखेंगे हम, तो वो कहाँ पे है, वो को जो परसर्ग लगा है वो किस कारक का है, कर्म कारक का है। ठीक है, तो ये जो जेब कतरा है, जेब को काटने वाले में को जो परसर्ग लगा है वो काय का है, कर्म कारक का है। तो इसलिए अतः जेब कतरा जो समस्त पद है वो कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जब जेब कतरा को हमने विग्रह किया तो उसका विग्रह में को परसर्ग मिला, और को परसर्ग किसका है, कर्म का है। इसलिए ये जो तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष में भी ये कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास क्यों है, क्योंकि जेब कतरे को जब हमने विग्रह किया तो उसमें कर्म का परसर्ग हमें मिला, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब आगे चलते हैं, कर्म तत्पुरुष समास के जो अन्य उदाहरण हैं, जैसे ये देखिए ग्रामगत, इनमें भी सब में आपको को परसर्ग मिलेगा। ग्रामगत मतलब है ग्राम को गया हुआ, यहाँ को मिला। मरणासन यानी मरण को पहुंचा हुआ, यहाँ को मिला। ठीक है, ग्रहगत, ग्रह को आया हुआ, यहाँ पे भी हमें को यानी कर्म कारक का परसर्ग मिला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। परलोकगत, परलोक को गमन, ठीक है ना। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया। तो यहाँ पर सभी पे हमें क्या मिला, को ऐसा मिला है। और ये सभी जो ये को परसर्ग है ये किसका है, कर्म कारक का है। ठीक है, ये कर्म कारक का है। तो इसलिए ये जो है ग्रामगत, मरणासन, ग्रहगत, यश प्राप्त, परलोकगत और स्वर्गगत, ये सभी के सभी कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। या ये समस्त पद किसका है, कौन सा समास कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भयाकुल समस्त पद का विग्रह करके उसमें लगे परसर्ग के अनुसार उसका समास बताओ। तो हम अगर उस भयाकुल को विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है भय से आकुल। ठीक है, विग्रह करने पर हमें क्या मिला? परसर्ग से मिला। अब हम ये देखेंगे कि ये जो से परसर्ग मिला है ये किस कारक का है। तो भय से आकुल से परसर्ग किस कारक का है? ये है, हम कारक के उसमें देखते हैं करण कारक का, और उसमें जो परसर्ग लगता है कौन क्या लगता है? से और द्वारा। और हमें क्या मिला था यहाँ पर? से मिला था, भय से आकुल, और परसर्ग है से। तो ये जो है करण कारक का है, अतः जो भयाकुल जो पद है, समस्त पद है, वो करण कारक यानी कर्ण तत्पुरुष समास का होगा। अतः भयाकुल समस्त पद किसका होगा? कर्ण तत्पुरुष समास का, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिला? कर्ण कारक का परसर्ग मिला, और वो परसर्ग क्या है? से। भय से आकुल यानी से परसर्ग मिला और वो कर्ण कारक का है, इसलिए भयाकुल जो समस्त पद है वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब कर्ण तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी देख लीजिए आप यहाँ पर। जैसे है, पहला है अकाल से पीड़ित। ठीक है, इसका विग्रह अगर हमने किया तो क्या मिला हमें? अकाल से पीड़ित, परसर्ग से मिला। मदमस्त, मद से मस्त, यहाँ पे भी से मिला। गुण युक्त, विग्रह करे गुण से युक्त, परसर्ग से मिला। रेखांकित, इसमें विग्रह करे रेखा से अंकित, से परसर्ग मिला। स्वरचित, स्व द्वारा रचित, यहाँ द्वारा मिला। मनमाना यानी मन से माना। तो यहाँ पर हमने देखे कि इतने सभी जो समस्त पद है इनका विग्रह करने पर हमें क्या मिल रहा है? से द्वारा से। तो अब हम ये देखेंगे कि से और द्वारा किस कारक का है? तो करण कारक का है ना। तो इसलिए ये जितने भी उदाहरण है इस तरीके के जिसका विग्रह करने पर हमें से मिलता है, द्वारा मिलता है, तो वो किसका समास कहलाएगा? वो कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगर को मिलता तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाता। यहाँ पर हमें से मिल रहा है, द्वारा मिल रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कर्ण तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार रसोई घर समस्त पद का विग्रह करके उसमें लगे परसर्ग के अनुसार उसका समास बताना है हमें। तो अब रसोई घर का अगर हम विग्रह करें तो हमें क्या मिल रहा है? रसोई के लिए घर। विग्रह करने पर हमें कौन सा परसर्ग मिल रहा है बीच में? के लिए। ठीक है, अब ये के लिए जो मिला है ये किस परसर्ग का कारक है? तो हम देखेंगे कारक में कि ये के लिए जो है वो संप्रदान कारक का परसर्ग है। ठीक है, संप्रदान कारक का। और जब रसोई घर में हमें मिला तो ये जो संप्रदान कारक का चिन्ह है विग्रह करने पर के लिए मिला था, तो ये जो रसोई घर समस्त पद है ये किसका उदाहरण होगा? या कौन सा समास कहलाएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसके उदाहरण देखो, जैसे कि आराम कुर्सी। ठीक है, आराम कुर्सी का अगर विग्रह करें हमने तो यहाँ पर क्या आया? आराम के लिए कुर्सी, के लिए। ठीक है, गुरु दक्षिणा, विग्रह करने पर क्या आया? गुरु के लिए दक्षिणा, इसमें भी के लिए मिला। सत्याग्रह, ठीक है ना, सत्य के लिए आग्रह, यहाँ पे भी हमें विग्रह करने पर क्या मिला? के लिए। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला, यहाँ भी हमें क्या मिला? परसर्ग के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशार्पण यानी देश के लिए अर्पण। तो यहाँ हर विग्रह में हमें क्या मिल रहा है? के लिए। ठीक है, अब परसर्ग के लिए परसर्ग किसका है? संप्रदान कारक का है। तो इसलिए ये जितने भी ऐसे शब्द है जिनके अंदर अगर विग्रह करने पर के लिए मिलता है तो वो तत्पुरुष समास संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, कारक चिन्हों के ऊपर डिपेंड करेगा ये कि वो कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, को मिला तो कर्म, है ना, और उसके बाद में से मिला तो करण, और के लिए मिला तो संप्रदान। आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार रोग मुक्त समस्त पद का विग्रह करके उसमें लगे परसर्ग के अनुसार उसका समास बताना है हमें। तो अब विग्रह करें हमने समस्त पद और विग्रह है रोग मुक्त और विग्रह होगा रोग से मुक्त होना। यहाँ पे हमें कौन सा परसर्ग मिल रहा है? से। लेकिन ये जो से मिल रहा है ये करण कारक से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो है दूर होने के भाव में है, अलग होने के भाव में है। यानी रोग क्या हो गया? रोग से वे दूर हो गए। ठीक है ना, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से जो पत्ता गिर रहा है वो पेड़ से दूर हो रहा है। तो उसी तरीके से ये जो रोग मुक्त है ये क्या हुआ? ये रोग से मुक्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो ये कौन से अर्थ में हो रहा है? दूर होने के भाव में, दूर होने के अर्थ में हमें परसर्ग मिलता है। ठीक है, रोग से मुक्त होना से परसर्ग मिला और कौन से अर्थ में मिला? दूर होने के अर्थ में मिला। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो से है पृथकता के अर्थ में या दूर होने के अर्थ में वो कौन से कारक का परसर्ग है? तो वो है अपादान कारक का परसर्ग है। तो इस तरीके से हम ये जो है रोग से मुक्त होना या रोग मुक्त जो समस्त पद है वो अपादान कारक का है। ठीक है, और अपादान कारक होने के कारण जो रोग मुक्त समस्त पद है वो अपादान तत्पुरुष समास होगा। इसके अन्य उदाहरण देखो आप कि यहाँ पर है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना। यहाँ पे सब है यानी ऋण से मुक्त हो गए वो, यानी ऋण से दूर हो गए। ठीक है, धर्म से भ्रष्ट है ना, धर्म से भ्रष्ट हो गए यानी धर्म से दूर हो गए। भय से भीत यानी भय से दूर हो गए। ठीक है, या भय से जो यानी जो उनका जो भीत था वो भय से भीत हो गया। ठीक है ना, और गुणहीन गुण से हीन यानी गुण भी उनके अंदर से चले गए। जन्म से अंधा यानी जन्म से ही उनकी रोशनी नहीं है आंखों की, अंधे हो गए हैं। है ना, पदच्युत यानी पद से हट गए हैं। तो ये सब क्या हो रहा है कि ये सब एक दूसरे से जो पहला पद है ये ऋण से अलग हो रहा है, ये धर्म से अलग हो रहा है, ये भय से अलग, ये भीत से अलग हो रहा है, गुण से अलग हो रहा है, जन्म से अलग हो रहा है और ये पद से अपने अलग हो रहे हैं। तो ये जो से परसर्ग मिला है अलग होने के भाव में, दूर होने के भाव में, ये अपादान कारक का परसर्ग है। इसलिए ये जितने भी समस्त पद है ये वाले, ये सारे समस्त पद क्या कहलाएंगे? अपादान तत्पुरुष समास। अब देखते हैं सेनापति समस्त पद है, इसका विग्रह करके हम देखेंगे कि ये कौन से समास का उदाहरण है। तो इसका विग्रह करें अगर हमने तो विग्रह आता है सेना का पति। ठीक है, सेनापति मतलब नायक जिसे कहते हैं। तो सेना का पति, यहाँ पर हमें जो परसर्ग मिल रहा है वो कौन सा परसर्ग मिल रहा है? का परसर्ग मिलता है। अब सेनापति में जो का परसर्ग मिल रहा है वो किस परसर्ग या किस कारक का है ये हम देखेंगे अब। तो वो है संबंध कारक का और की जो परसर्ग है वो कौन से कारक के होते हैं? संबंध कारक के। ठीक है, इसमें दोनों पदों के बीच में किसी ना कोई संबंध होता है, एक संबंध बताया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं संबंध कारक। ठीक, का और की, मेरा ये किसका पेन है ना, ये राजू का पेन है, इस तरीके से। तो का, पेन और राजू के बीच में संबंध है बताया जा रहा है। तो ये का और की जो है ये संबंध कारक का उदाहरण है। तो सेना का पति में जब का परसर्ग जो मिला है वो परसर्ग किस कारक का है? संबंध कारक का है। अतः सेनापति जो समस्त पद होगा वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसके अन्य उदाहरण में हम देखेंगे कि अछूतो उद्धार, अछूत ओ यानी अछूतों का उद्धार का मिला। ठीक, अमृत धारा, अमृत की धारा, गंगा तट, गंगा का तट, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। ठीक है, राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता, यहाँ भी का मिला। भारत रत्न, भारत का रत्न। तो यहाँ पे हमें का और की शब्द मिलते हैं, परसर्ग मिलते हैं। तो ये जो परसर्ग है विग्रह करने पर का परसर्ग विग्रह करने पर मिला, इसलिए ये जो परसर्ग है ये किसके है? संबंध कारक का है। अब संबंध कारक के होने के कारण क्या हो रहा है कि ये जो वाले समस्त पद है जितने भी, ठीक है ना, अछूतो द्वार, अमृत धारा, गंगा तट वाला है, ये सारे के सारे समस्त पद कौन से तत्पुरुष समास कहलाएंगे?
संबंध तत्पुरुष समास कहलाएंगे। इसी प्रकार अगला समस्त पद लेते हैं घुड़सवार। ठीक है, अब इसका विग्रह करके देखते हैं अपन। तो घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। अब विग्रह कर लिए हमने घोड़े पर सवार, तो हमें जो परसर्ग मिल रहा है वो कौन सा है? पर मिल रहा है, पर। ठीक है, अब पर जो मिला हमें विग्रह करने पर वो किस कारक का है? तो यहाँ कारक में देखेंगे कि मैं और पर, ये जो है ये अधिकरण कारक का परसर्ग है। ठीक है, तो जब पर जो है वो अधिकरण कारक का है तो जो तत्पुरुष समास होगा घुड़सवार, ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसके अन्य उदाहरण में देखो आप कि जग बीती यानी जग पर बीती हुई, पर परसर्ग मिल रहा है। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, यहाँ पे भी पर परसर्ग मिल रहा है। कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट, में परसर्ग मिल रहा है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, में परसर्ग मिल रहा है। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, में परसर्ग मिल रहा है। शरणागत, शरण में आगत, आया हुआ। ठीक है, तो में परसर्ग मिल रहा है। तो जब हम विग्रह करने पर देखते हैं कि जो कारक चिन्ह है या परसर्ग है वो किस कारक का है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समस्त जो कारक चिन्ह या परसर्ग है वो अधिकरण कारक के है। तो इतने जितने भी ये जो समस्त पद है जगबीती से लेके शरणागत तक वाले, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। यानी हमें ये विग्रह करने पर देखना है, हर जगह पर अगर हम विग्रह करेंगे अगर पर आया तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ देखो मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मान लो अपन कोई समस्त पद मिला और उसका विग्रह करते हैं, अगर को मिलता है तो वो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। से और द्वारा मिलता है तो वो करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। के लिए मिलता है तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। से मिलता है और उसका वो भी दूर होने के अर्थ में तो अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। का और की मिलता है तो संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। में और पर मिलता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने देखे तत्पुरुष के भी प्रकार। ठीक है, अवयवी भाव के कोई इस तरीके से प्रकार नहीं है और अन्य दूसरे भी समास के इस तरीके से कोई प्रकार नहीं है। ये प्रकार सिर्फ तत्पुरुष में मिलते हैं और वो भी विग्रह करने के आधार पर हम इसे जान सकते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। जब भी किसी समस्त पद का अगर हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर अगर हमको जो परसर्ग मिलता है बस उसी परसर्ग के कारक का नाम हमें उस तत्पुरुष समास के आगे लगा देना है। को मिला तो कर्म तत्पुरुष समास, से द्वारा मिला तो करण तत्पुरुष समास, के लिए मिला तो संप्रदान तत्पुरुष समास, से मिला तो अपादान तत्पुरुष समास, का और की मिला तो संबंध तत्पुरुष समास, में और पर मिला तो अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और होता है तत्पुरुष समास जिसे बोलते हैं नन तत्पुरुष समास, जिसके अंदर यानी जिस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक जिस यानी उसका अभाव हो तो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। अकर्मण्य, ठीक है ना, न कर्मण्य यानी कर्मण्य के बिना, अधर्म न धर्म बिना धर्म के, ठीक है, अयोग्य न योग्य यानी बिना योग्यता के, असंभव न संभव यानी जो संभव ना हो, ठीक है, अनाथ न नाथ यानी जिसका नाथ ना हो। तो ऐसे जो आते हैं जिसमें अभाव मिलता है किसी चीज का, यानी दूसरे पद का अभाव ही मिलेगा हमें, ठीक है, और ये ज़्यादातर जैसे किसी शब्द का जो विपरीत पद होता है उसको हम कहते हैं। तो ये जो है वो अनन्य तत्पुरुष समास कहला के उदाहरण है। ये अकर्मण्य, अधर्म, अयोग्य, असंभव, अनाथ, इसमें क्या होता है कि
कोई ना कोई नकारात्मक बात होती है, यानी अभाव मिलता है उस चीज़ का। यहाँ कर्मण्य का अभाव है, यहाँ धर्म का अभाव है, यहाँ योग्यता का अभाव है, यह संभव का अभाव है और यह नाथ का अभाव है। तो और देखना ही कि ये जो अपोजिट बनाते हैं ना, मगर वैसे शब्द होते हैं, विपरीत शब्द जो बनाते हैं वैसे विपरीत शब्द यहाँ पर होते हैं, तो वो नन्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये देखिए जो मैंने समझाया था जेब कतरा, इसके अंदर हमें क्या मिला, ये जो जेब कतरा समस्त पद है इसका विग्रह करें तो हमें मिला कोत, है ना, परसर्ग। तो इसलिए ये जो जेब कतरा है ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। अब भयाकुल जो समस्त पद है इसका विग्रह करें हमने भय से आकुल, हमें क्या मिला, से मिला। ठीक है, अब से किस परसर्ग का है, हाँ, करण का है, इसलिए ये जो भयाकुल शब्द है समस्त पद है ये करण तत्पुरुष का समास कहलाएगा। विद्यालय, इसका विग्रह करें हमें परसर्ग मिला के लिए, ये किस परसर्ग का उदाहरण है, यह चिन्ह है संप्रदान का है। तो विद्यालय जो समस्त पद है वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। रोग से मुक्त, इसका विग्रह करने से रोग से मिला, है ना, अलग होने के अर्थ में, तो ये अपादान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि जो से है वो अपादान कारक का परसर्ग है। सेनापति का विग्रह करे तो का परसर्ग मिला, और जो का परसर्ग है वो संबंध कारक का है, इसलिए सेनापति जो है संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। घुड़सवार का विग्रह करे, घोड़े पर सवार, यहाँ परसर्ग मिला, पर किसका कारक का चिन्ह है, अधिकरण का है, इसलिए घुड़सवार जो है वो किसका उदाहरण होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का। अगले वीडियो में हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कर्मधारय समास के साथ।